गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा आज आपका चैप्टर ले रही हूँ मैं 7। क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, ये आपका 7th लेसन है जिसके राइटर हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके राइटर हैं। इसमें लेखक ने हमें क्या बताया है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेखक ने हमें इसमें ये बताया है कि क्या निराश हुआ जाए, मतलब कि आज समाज में आप देख रहे होंगे बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो चुकी हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन इनके बीच में भी आज भी हमारे समाज में सभ्य लोग हैं, ईमानदार लोग उपस्थित हैं। तो लेखक यही कहना चाहता है कि हमें अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे बीच में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, ये सारी चीजें बची हुई है। तो आखिर लेखक क्यों निराश हो रहा था, क्यों उसका मन बैठा जा रहा था, क्यों उसका मन दुखी था, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि किन चीजों से उसका मन निराश हो रहा था और फिर किन चीजों से उसको ये विश्वास हुआ कि नहीं, आज भी हमारे समाज में ईमानदारी और सभ्यता बची है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 7, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उतने ही उसमें अधिक से अधिक दोष दिखाई देते हैं। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, मतलब मैं जब न्यूज़पेपर हाथ में लेता हूँ, तो उसमें हमेशा जो रोज की न्यूज़ होती है वो अत्याचार की होती है, भ्रष्टाचार की होती है, लूटपाट और खून खराबा, धोखाधड़ी, फरेबी, इन्हीं चीज़ों की न्यूज़ होती है। तो उन न्यूज़ को पढ़कर मेरा मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, मेरा मन उदास हो जाता है। लेखक साथ में ये कहना चाहते हैं कि आज जो व्यक्ति ऊंचे पद पर है, लोग क्या करते हैं, उसमें उतनी ही बुराइयां देखते हैं, उतने ही दोष ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। आगे लेखक ये कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी व्यक्ति वही है जो कुछ नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जो कुछ कार्य करता है उसमें लोग क्या कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी नज़र में वही व्यक्ति आज का सुखी व्यक्ति है जो कि कुछ नहीं करता है। देखिए क्लास, लेखक ये कहते हैं कि हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में गुण ही गुण हो और किसी व्यक्ति में दोषी दोष हो। जहाँ आपके 50% आप में गुण होंगे तो उतने आप में क्या होंगी, बुराइयां भी होंगी। तो लेखक कहते हैं कि आज लोग क्या करते हैं, अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है, तो लोग उसमें क्या करेंगे, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे बल्कि उसकी बुराइयों को देखते हैं, उसमें बुराइयों को खोजने का प्रयास करते हैं। तो लेखक यहाँ ये कहता है कि लोग क्या करते हैं, उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा है, ठीक है। आगे बताते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है जितना अपना सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था। क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक जी और गांधी जी ने देखा था। उन्होंने क्या सपना देखा था कि हमारा भारतवर्ष ऐसा भारतवर्ष हो, खुशहाल भारतवर्ष हो। पहले भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सोना था, यहाँ पर बहुत अच्छी संस्कृति थी, सभ्यता थी, है ना। लेकिन आज धीरे धीरे ये सारी क्या हो चुकी है, मिटती चली जा रही है। हम पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, है ना, हम विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं, तो अपनी संस्कृति को तो हम भूल ही गए हैं। तो लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना गांधी जी और तिलक जी ने देखा था। आगे वो कह रहे हैं कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन भूमि माना महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान ऋषियों के सपनों का भारत और रहेगा। लेखक को विश्वास भी है कि क्या जो भारत हमारा ये जो है पाश्चात्य सभ्यता को जो फॉलो कर रहा है उसमें डूबता जा रहा है ना, उसमें विलीन होता जा रहा है। क्या ऐसा ही रहेगा हमारा भारतवर्ष? नहीं, मुझे विश्वास है कि हमारा भारतवर्ष कैसा रहेगा, जैसे हमारे महान मुनि ऋषियों का
हाँ, मुनि ऋषियों के समय का था हमारा भारतवर्ष, वैसे भी हमारा भारतवर्ष रहेगा। इसलिए उसके मन में क्या है, उम्मीद है कि अभी हमारा भारतवर्ष कैसा रहेगा, जैसे पहले था, जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा। आगे क्लास लेखक बता रहे हैं कि आज हमारे समाज का ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले क्या हो रहे, पिसते जा रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो ईमानदारी से चल रहा है, जो रूल रेगुलेशन से चल रहा है, वो क्या हो रहा है, पिसता ही चला जा रहा है। और जो झूठ फरेब का रोजगार करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, फूल रहे हैं और फल रहे हैं। मतलब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो झूठ के आधार पर, जो फरेबी के आधार पर अपना रोजगार चुनते हैं या रोजगार करते हैं, जॉब करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अच्छे खासे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, मूर्खता, ईमानदारी को मूर्खता समझने लगे। आज का समय जो हो चुका है, जो ईमानदारी से चलता है, उसे लोग क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जब देखो ना, जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, तो अगर उसको उसका फल उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, तो लोगों के मन से क्या होता है, विश्वास उड़ जाता है। मेहनत से विश्वास उड़ जाता है, ईमानदारी से विश्वास उड़ जाता है, और सच्चाई से विश्वास उठ जाता है। तो लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि जब जो मनुष्य ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से चल रहा है, नियम से चल रहा है, अगर उसके साथ उसके अकॉर्डिंग नहीं व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके मन से क्या होता है, इन सारी चीज़ों से विश्वास उठ जाता है। आगे बात करते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। ठीक है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण होते हैं, वो उनमें ज़्यादा बिलीव करता है। राइट। मतलब ये है कि लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जो जरूरी यूजफुल वाली चीज़ें होती हैं, उनको स्टोर करने में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, जितना कि मनुष्य के आंतरिक गुण होते हैं। अब आंतरिक गुण जो होते हैं, वो हर व्यक्ति में स्थित होते हैं, हर व्यक्ति के मन में उपस्थित होते हैं। वो कौन कौन से हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध। ठीक है। ये सारे जो विचार होते हैं, ये सारी जो भावनाएं होती हैं, वो हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। और लेखक यहाँ कहना चाहता है, उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण होता है। मतलब ये है कि अगर जिसके मन में, जैसे लोभ है, लोभ का अर्थ होता है लालच। ठीक है। लालच, अगर इंसान के अंदर लालच बढ़ता ही जाता है, तो वो क्या करता है, वो लालच उसका बुरा आचरण बना देता है, बुरा आचरण हो जाता है, वो बुरा इंसान व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसे अपने लालच के अलावा कुछ नहीं नजर नहीं आता। अब जैसे क्रोध है, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा कर रहा है, तो उससे क्या होता है, उसका स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो जाता है, और उससे कोई भी व्यक्ति बात करना पसंद नहीं करता है। राइट। और इसकी गुस्से की वजह से वो अपने कोई भी कार्य को सही से नहीं कर पाता है। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि ये जितने भी गुण होते हैं, अगर मनुष्य ने अपने मन और बुद्धि को इनके इशारे के अनुसार चलाना शुरू कर दिया, तो फिर वो इंसान का आचरण जो होता है, वो कैसा आचरण हो जाता है, बुरा आचरण हो जाता है। आगे लेखक ये कहता है कि भारतवर्ष ने कभी भी उचित नहीं माना है, और ऐसे बुरे आचरण को भारतवर्ष ने कभी भी उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। मतलब जितने भी, जिसमें अगर किसी व्यक्ति में गुस्सा है या लालच की भावना ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, अपना संयम बांध कर रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में क्या कर सके, प्रोग्रेस कर सके, सक्सेस हो सके। राइट। आगे बात करते हैं। आगे लेखक ये कह रहे हैं कि परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर मनुष्य को भूख लगती है, तो वो खाना खाएगा ही, है ना, चाहे वो सूखी रोटी क्यों ना खाए। जब भूख लगती है, तो हमें सूखी रोटी भी मीठी लगती है। बीमार व्यक्ति के लिए हम दवाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसके लिए दवाइयाँ ही चाहिए, है ना। उसको हम रोटी खिलाकर या दाल खिलाकर तो सही नहीं कर सकते, उसके लिए क्या चाहिए, दवाइयाँ ही चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति भटक गया है, अपना रास्ता भूल गया है, गलत रास्ते पे चला गया है, तो उसे हमें क्या करना है, अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। आगे क्लास बात कर रहे हैं कि लेखक हमें बता रहे हैं कि देश के कोटि कोटि दरिजनों की अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। मतलब हमारे देश में ऐसे
वर्ग बनाए गए हैं जिसमें कि क्या हो सके, लोगों को कानून की व्यवस्था मिल सके, उनके अधिकारों की हीनता ना हो, राइट। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से ये प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है, वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। मतलब इन कार्यों में जैसे स्वास्थ्य हो गया, आपका कृषि हो गया है, ठीक है, कानून हो गया है, इन चीज़ों में जो लोग लगे होते हैं, समय रहते ही वो अपने लक्ष्य को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। उनका मन क्या होता है, अपवित्र हो जाता है और वे अपने लालच के कारण अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को अगर एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है किसी और चीज़ से, तो वो क्या करता है, अपना लक्ष्य भूल जाता है। वैसे ही कानून, जो लॉयर होते हैं, अगर किसी ने उसको घूस दे दी, रिश्वत दे दी, तो अपना लक्ष्य भूल जाएगा। एक पुलिस वाला है, उसको समाज की सेवा करने के लिए पद दिया है, लेकिन वो अपना कर्तव्य भूलकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने लग जाते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें लोग लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, अगर ये अपने कार्य को सही ढंग से ना करके अपने फ़ायदे की नज़र से देखते हैं, तो कहीं न कहीं ये अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो भारतवर्ष सदा कानून के धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है क्लास, कि भारतवर्ष ने हमेशा जो कानून है उसको एक धर्म के रूप में देखा है। जिस तरीके से लोग धर्म को बड़े निष्ठा से अपने धर्म का पालन करते हैं, उसी तरीके से कानून का भी लोगों को पालन करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कानून के जो रखवाले हैं, वो ही क्या कर रहे हैं, अपने कानून के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, है ना? तो देखिए, आप अदालत में जाते हैं, एक सच्चा इंसान जो होता है, ईमानदार व्यक्ति जो होता है, वो क्या हो जाता है, केस को हार जाता है और जो दोषी होता है वो जीत जाता है। बस किसकी बुनियाद पर? धोखाधड़ी, गवाहों के आधार पर, पैसों के आधार पर। तो क्या कहा है आजकल? आज इसीलिए लेखक ये कह रहे हैं कि कानून को धोखा दिया जा सकता है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, राइट? इस बात से पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर-भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। आज अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे तब वे दम अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। लेकिन आज भी लेखक को विश्वास है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में क्या है, कि भीतर-भीतर भारतवर्ष अब भी क्या यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, राइट? कि धर्म कानून से सबसे बड़ी चीज़ है। अब भी लोगों के बीच में सेवा, ईमानदारी और आपकी कर्तव्यनिष्ठता, सच्चाई, ये सब क्या है, ज़रूर दब चुके हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हुए। आगे लेखक हमें बताते हैं कि अभी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन समाज से नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने को पाप समझता है। डर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का आक्रोश दिखता है, वो इसी बात का सबूत है कि लोगों के अंदर अभी भी क्या बची हुई है, भावनाएं बची हुई हैं। गलत चीज़ों के प्रति उनका खून खौलता है, उन्हें भी बुरा लगता है। आगे वो कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घटित करके, मतलब किसी भी व्यक्ति के आचरण के गलत पक्ष को आप उजागर करके उसमें रस ले रहे हो, उसमें मज़ा ले रहे हो, उस व्यक्ति का मजाक बना रहे हो, वो क्या है, गलत है। ऐसा भी किसी को नहीं करना चाहिए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना, वो उससे भी बुरी बात है। अगर आप अच्छाई, किसी व्यक्ति का आपने देखा होगा, किसी का प्रमोशन हुआ है, या कोई अच्छे परसेंटेज से पास हुआ है, या किसी की नौकरी लग गई है, कोई बहुत प्रोग्रेस कर रहा है ना, और लोगों की भलाई कर रहा है, हम उसकी अच्छाइयों का उजागर नहीं करते हैं, है ना?
उसको छुपाते हैं, उसमें रस लेते हैं लेकिन उसको लोगों के सामने नहीं दिखाते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत बुरी बात होती है। बल्कि हमें उसे उसकी जब उसमें उस इंसान में इतनी अच्छाइयाँ हैं तो उन्हें लोगों के सामने लाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी उससे क्या होएँ, मोटिवेट होएँ, प्रेरित होएँ और वो भी अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं। अब लेखक हमें अपनी एक घटना के बारे में बता रहा है कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने टिकट वाले को 10 रुपए के बजाय 100 रुपए दे दिए थे। तो जल्दी से वो आकर बस में बैठ गया। तभी वहाँ पर टिकट बाबू उसे ढूंढते हुए आए और कहने लगे, भाई साहब आपने भी मुझे जल्दी में नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, आपने मुझे 10 रुपए के बजाय मुझे 100 रुपए दे दिए। तो लेखक को टिकट वाले ने 90 रुपए वापस कर दिए। तो लेखक कहता है, मैं कैसे कह दूं कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी नहीं बची हुई है। देखो आज भी हमारे समाज में ईमानदारी बची हुई है, तभी तो टिकट वाले ने मुझे पैसे वापस किए, है ना। अगर ईमानदारी नहीं होती तो क्या होता, वो पैसे रख लेता और क्या होता, मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैंने तो गलती में और जल्दीबाजी में उसको 100 रुपए दे दिए। तो लेखक को विश्वास है कि अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक अपनी दूसरी घटना के बारे में बताते हैं कि एक बार वो रात के समय बस से यात्रा कर रहे थे। उनके साथ उनके 2 बच्चे और पत्नी भी थी। बस थोड़ी-सी खराब थी, रुक-रुक कर चल रही थी। तो वो अपने स्टेशन में पहुँचने से पहले ही कम से कम 8 किलोमीटर पहले ही बस क्या हुई, रुक गई और उसमें से तुरंत कंडक्टर उतरकर एक साइकिल पर सवार होकर वहाँ से चला गया। अब लोगों के बीच में तरह-तरह की बातें होने लगी कि यहाँ पर तो डाकू भी आते हैं, चोरी चकैती का डर भी बना रहता है, ये इनकी चालाकी है, इन्होंने जानबूझकर ये डाकुओं के साथ मिले होंगे और इसीलिए इन्होंने बीचों बीच में क्या रोक दी, बस रोक दी। अब क्या होगा, लोग बड़े परेशान होने लगे। तो इसी बीच में लोगों ने क्या निश्चय किया कि ड्राइवर को मारने का निश्चय कर लिया कि इस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। तो सभी बस के ड्राइवर को पकड़ के मारने लगे। लेखक ने विनती करी कि इसको मारने में कोई भी फ़ायदा नहीं है, ज़रूर न कुछ बात ज़रूर अवश्य है, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं, है ना? सिचुएशन भी ऐसी ही थी, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि हम आपके लिए अ, दूसरी बस का अरेंज कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को नहीं सुना। ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के नीचे जाकर ड्राइवर को बाँध दिया ताकि ड्राइवर वहाँ से भाग ना जाए। तो जो लेखक के बच्चे थे वो पानी-पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था और ऊपर से डाकुओं का डर भी था। तो आगे क्या होता है कि कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद मैंने यात्रियों को समझाया कि हमें ड्राइवर को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। तभी देखते हैं कि उधर से एक बस आती है और उस बस का कंडक्टर बैठा होता है, जो कि साइकिल पकड़ के भाग गया था। वो क्या कर रहा था, वो उन लोगों के लिए दूसरी बस का इंतज़ाम करके लेके आया था। तो आता है और कहता है कि ये बस खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं स्टेशन गया और वहाँ से आप लोगों के लिए दूसरी बस लेके आया हूँ। तो लोग सब शांत हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये तो हमारी मदद करने के लिए गया था। फिर लेखक बताते हैं कि वो कंडक्टर मेरे पास आता है और मुझे एक पानी की बॉटल और एक दूध की बॉटल देता है और बोलता है कि आपके बच्चे बहुत देर से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उन्हें भूख लगी थी, इसलिए मुझे वहाँ दूध मिला और मैं आपके बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। तो लेखक कहने लगा कि कहाँ हमारे देश में से, कहाँ हमारे समाज में से आज अच्छाई दूर हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि अच्छाइयाँ दूर हुई हैं। अगर अच्छाइयाँ दूर होती तो वो टिकट वाला उनको पैसे वापस नहीं करने जाता और कंडक्टर यहाँ क्या करने नहीं आता, उनके लिए दोबारा से बस नहीं लेकर आता। तो लेखक को इसीलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए चैप्टर का नाम भी उन्होंने रखा कि क्या निराश हुआ जाए। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि मैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें आपने धोखा खाया है। लेखक कहते हैं केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखिए जिनमें आपने धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठडास दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य, कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो निस्वार्थ से लोगों की मदद करते हैं, उनमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। तो इसका अर्थ है कि आज भी हमारे समाज के लोगों में क्या बची हुई है, अच्छाइयाँ बची हुई हैं। तो इसीलिए
रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है, अपने प्रार्थना गीत में कहा है कि हे संसार में संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं क्या हो सकूं, तुम्हारे ऊपर संदेह ना कर सकूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। अगर मनुष्य की बनाई हुई नीतियां गलत नतीजों पर पहुंच रही है, तो लेखक कहता है कि इसे हमें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है, ज्योति बुझी नहीं है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका चैप्टर था, क्या निराश हुआ जाए।